हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स कैसे बने और क्यों बनाए गए, और आजकल की डेट में ट्विन फ्लेम्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आई नो ये शायद बहुत ही एक कॉमन टॉपिक आपको लग रहा होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनिएगा ये वीडियो को। हम सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो स्प्लिट सोल्स हैं। ठीक है, एक ही एनर्जी में से, एक ही सोल में से दो डिफरेंट एनर्जी, है ना, दो डिफरेंट चीज़ बना देना। तो ये कैसे होता है और ये क्यों हुआ? ये बहुत जब से सोल्स बन रही हैं, ठीक है, जब से परमात्मा या उनकी ऊपर की शक्ति, जब से सोल्स उन्होंने अपने बच्चे निकालना शुरू किया, तभी से वो चीज़, ये स्प्लिट करना भी उन्होंने स्टार्ट किया। ये जो स्प्लिट होता है, ये जो डिवाइड की जाती हैं सोल्स, ठीक है, ये इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि एक बॉल है, ठीक है, और उस बॉल वो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, उस बॉल में, उस एनर्जी में मैस्कुलिन साइड भी है, फेमिनिन साइड भी है। मींस दोनों चीज़ें हैं, लॉजिकल भी है, ठीक है, पावरफुल भी है, मैस्कुलिन ट्रेट्स भी हैं और फेमिनिन ट्रेट्स भी हैं। बहुत ममता भी है, बहुत ही मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, बहुत ही प्यार भरी चीज़ें हैं, ठीक है, और बहुत सारी समझदारी, सूझबूझ है। ठीक है, तो ये जो एक कंप्लीट बॉल है, ठीक है, इसको अपने आप में और कंप्लीट फील कराने के लिए, और कंप्लीट इन द सेंस, जैसे कि अब आप बोलें कि मैं हूँ और मैं खुद को देखना चाहता हूँ मैं कैसा हूँ, तो आप आईना लगाएंगे ना आगे, है ना, तो आईने में ही खुद को देख पाएंगे कि मैं खुद को यहाँ से ऐसे देख पा रहा हूँ, तो ये मुझे देख के अच्छा लग रहा है। अगर आप तैयार हों और आप खुद को ना देख पाएँ आईने में, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा यार काश मैं खुद को देख पाता। तो ये वही चीज़ है। तो वो जो एक बॉल है, उसी में से वो दो एनर्जीज़, उसी में से सपोज़ करिए एक बड़ी बॉल में से दो एनर्जीज़, दो छोटी छोटी बॉल्स निकाल दी। वो बॉल अपने आप में कंप्लीट है, बिल्कुल, है ना। एक बड़ी बॉल में से दो छोटी छोटी बॉल्स निकल गई, वो बॉल अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा है जो आपस में जुड़ा हुआ है, जो शायद एक होना बाकी है। ठीक है, इसीलिए एंड तक भी डिज़ायर यही रहती है कि हम हमारे ट्विन के साथ रहें। ठीक है, और वो डिज़ायर कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने, क्योंकि हमें बनाया ही ऐसा गया है कि वो एक में से ही दो चीज़ हैं, अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद भी हम उतने कंप्लीट नहीं हैं, हमें कहीं ना कहीं वो कमी, वो चीज़ रहती है, यू नो। तो इसलिए ये चीज़ है, ये इस तरीके से हुआ क्योंकि हम और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस देना चाहते थे अपने बच्चों को। ठीक है, मतलब जो परम शक्ति हैं वो अपने बच्चों को और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस देना चाहती थी कि ठीक है, मेरा बच्चा है, पर उसमें से मैं उनका पार्टनर ऐसा क्या निकालूं जो उनकी शादी, उनकी चीज़ कोई ना तोड़ सके, उनको कोई अलग ना कर सके। तो इसीलिए एक में से ही एक निकाला गया। उनकी जो चीज़ें थी, उनके ट्रेट्स थे, उनकी साइड्स जो थी वो स्प्लिट की गई, लेकिन फिर भी एक के अंदर एक कुछ ना कुछ है। फेमिनिन है अगर, तो उसके अंदर मैस्कुलिन भी है, और मैस्कुलिन है अगर, तो कोई उसके अंदर फेमिनिन भी है ना। तो ये ऐसे निकाले गए क्योंकि अपने आप को और ज़्यादा आप कंप्लीट और अच्छा महसूस करें, ताकि आप अपने आप को आईने में पूरे तरीके से देख सकें, अपने आप को खुद को सामने से देख सकें कि आप ऐसे कैसे लगते हो, है ना। आपके आगे जाके जो आपकी इंटिमेसीज़ हैं, या जो आपके बच्चे हैं, या जो आपकी लाइफ है, वो और ज़्यादा फुलफिलमेंट वाली हो, और ज़्यादा कंप्लीट हो। तो ये एक्सपीरियंस देने के लिए ही ट्विन सोल्स बनाई गई, वो एक एनर्जी में से ही उनके पार्टनर्स बनाए गए इस वे में, ताकि वो कभी भी अलग ना हो पाएँ। अब पहले जब सतयुग था, उस समय कोई एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, सब
सोल्स जो हैं उनका दिमाग नहीं चलता था और सोल्स पावर में होती थी। ये एक रूल होता है कि जब आप धरती पे जन्म लेते हैं तब आपको सारी चीज़ें भूल के आनी होती हैं और उसके बाद आप धीरे धीरे जागते हैं। तो पहले के टाइम पे जागना उतना, अवेकनिंग उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती थी, क्योंकि सब अपनी फीलिंग से, अपने मन से चलते थे, क्योंकि गैजेट्स नहीं होते थे उस तरीके के जैसे आज हैं। तो ना गैजेट्स होते थे, ना कोई स्क्रीन स्लेवर होता था जैसे कि आजकल मोबाइल हो गया है ना। अच्छा है गैजेट्स हैं, अच्छा है, ये एक डेवलपमेंट की निशानी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एडिक्शन है जो हम छुड़ा नहीं पा रहे हैं। हमें हर चीज़ का उपयोग बिल्कुल सही मात्रा में करना चाहिए। हर चीज़ की अति ख़राब ही करती है किसी न किसी रूप में, तो ये वही चीज़ है। तो वो चीज़ नहीं होती थी उस समय पे, तो इसलिए लोग अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की, अपनी फीलिंग्स की, है ना, सुनते थे। तो जब फीलिंग से चलते थे तो ऑब्वियसली वो अपनी आत्मा से ही चलते थे। तो इसीलिए अपने पार्टनर को पहचानना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था। और इसकी एक शर्त ये होती है कि जो मर्जिंग, जिसे आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ कहा जाता है, ठीक है, कि इंटीमेसी, फिज़िकल रिलेशनशिप, मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, आज यहाँ कल वहाँ, है ना, ये जो चीज़ें हैं ये पहले नहीं थी। ट्विन सोल्स बनाने का ही ये एक पर्पस था। एक ये इसका कोर है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम्स का कोर है कि आप खुद के साथ ही मर्ज हो सकते हैं और किसी के साथ नहीं। अगर आप किसी और के साथ होते हैं तो आपके कर्म बंधते हैं, खुद के साथ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कोर है और यही कोर आजकल लोग मज़े के चक्कर में भूल चले हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो गंदी नज़रें और सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती थी, तो इसलिए अपने आप को पहचानना बहुत आसान होता था और अपने साथ लाइफ बिताना बहुत आसान होता था। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारे दिमाग की पावर इतनी बढ़ती चली गई और हम मज़े में, ठीक है, अपनी चॉइसेस डिफरेंट बनाने के चक्कर में हम वो अपने पार्टनर्स को भूलते चले गए और हम किसी और के पार्टनर को अपना पार्टनर बना के उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगे, जिसकी वजह से कर्मा बने। कर्म इसके वजह से ज़्यादा बना। सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होता है वो सबसे बड़ा तंत्र होता है, सबसे बड़ा कर्मा होता है, सबसे बड़ी चीज़ है ये। तो इसीलिए मल्टीपल पार्टनर्स कभी भी नहीं करने चाहिए। यू शुड हैव ओनली वन, और वन भी सिर्फ, दैट इज़ योर ट्विन सोल, दैट इज़ योर अल्टीमेट पार्टनर, ठीक है। तो अब जब ये इस तरीके से बने और ये जो कोर जो बनाया गया, ये कोर लोग धीरे धीरे भूलते चले गए और आज की डेट में दिस इज़ लाइक टोटली फूड, ये खाना बन गया है लोगों के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है, बिकॉज दिस इज़ नॉट फूड, ठीक है। सो ये इस तरीके से ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो बनाए गए। उनका पहले भी पर्पज़ एक ही था और आजकल की डेट में जो ज़्यादा ट्विन फ्लेम हो रहा है, पहले नहीं था। पहले क्यों नहीं था? क्योंकि पहले खुद से ही मिलते थे, खुद से ही शादी होती थी, कहीं और इधर उधर जाना ही नहीं होता था, है ना। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्यों बढ़ गई और क्यों चर्चा में आ रही है? क्योंकि इसका एक मेन पर्पज़ ये भी है, इक्वालिटी लाना, इक्वल, ठीक है। फीमेल और मेल दोनों इक्वल हैं। पहले ऐसा ही होता था, बल्कि फ़ीमेल को दर्जा थोड़ा सा ऊपर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि क्रिएटर की पावर एक वुमन में ही होती है, मैन में भी होती है, एक आदमी में भी क्रिएटर की पावर होती है, लेकिन डिफरेंट वे में। वुमेन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, औरतों में, फीमेल्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कैसे? अब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझते हैं, जैसे कि आपको रोटी बनानी है, ठीक है, आपको खाना खाना है, आपको रोटी खानी है, पर आप रोटी तब तक नहीं बना सकते जबकि वो आटा गूंदा ना हो। और वो आटा कैसे गूंदेगा? आटा गूंदा नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी, है ना। अगर सिर्फ आटा गूंदा होगा और रोटी कोई बनाने वाला नहीं होगा, कोई रोटी नहीं बनाएगा, तो भी आप उसको नहीं खा सकते। तो ये इक्वल है, बैलेंस है। बस इतना है कि रोटी बनाने वाले के चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो क्रिएटर की पावर है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, एक आदमी में जो रिप्रोडक्शन की पावर होती है
ठीक है, वही फीमेल्स में होती है, बट फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपने ही खून से अपनी चीज़ों से सींचती है उस बच्चे को। तो वो एक पावर एक ऐसी होती है जो फीमेल्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ये चीज़ इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। मेल्स और फीमेल्स इक्वल हैं, अर्धनारेश्वर इसीलिए बनाए गए। शिव पार्वती का अर्धनारेश्वर रूप इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये दिखाने के लिए कि वो अलग नहीं हैं, वो इक्वल हैं। तो ये पावर जो है वो इक्वल ही है, जो आजकल लोग बिल्कुल भूल गए हैं। वो सोचते हैं कि नहीं भाई, आदमी पुरुष प्रधान समाज हमारा हो गया है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले के ज़माने में आप देखिए क्या होता था, स्वयंवर होते थे, अपनी जो राजकुमारियाँ होती थी वो अपना वर चुनती थी। ठीक है, अब आप कहेंगे आजकल के में भी ऐसा ही होता है, लव मैरिज कर लेते हैं, पर नहीं, सब जगह नहीं होता। बहुत सी जगह मार भी दिए जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता था। पहले पुरुष प्रधान समाज उस वे में नहीं था, औरतों को वही दर्जा, वो सारी चीज़ें देवी मान के दी जाती थी। पर आजकल नहीं होता, आजकल अपनी पैरों की धूल समझते हैं, जूती के भी नीचे। तो ये दिखाने के लिए ट्विन फ्लेम्स को और ज़्यादा बढ़ाया गया। और आजकल कलयुग में, घोर कलयुग में ट्विन फ्लेम्स इसीलिए इतना गूंज रहा है क्योंकि ये दिखाने के लिए कि आप इक्वल हैं, आप कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। ये मेनली इसीलिए बनाए गए। एक बनाए गए इसलिए ताकि आप खुद को देख पाएँ सामने से और बेटर एक्सपीरियंस कर पाएँ सारी चीज़ों का। और दूसरा ये कि आप इक्वालिटी में आएँ, ये चीज़ जान पाएँ कि अर्धनारेश्वर रूप कैसा है, इक्वल है। बस थोड़ी सी क्रिएटर की पावर फीमेल में ज़्यादा होती है, बिकॉज़ उसका भी एक रीज़न है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं हो सकती, मेल्स में होती है तभी फीमेल में वो चीज़ आती है। 50-50 बैलेंस। तो लाइफ का बैलेंस अगर बनाना है तो अपने अंदर ये एनर्जीज़ को भी आपको मर्ज करना होगा। ठीक है, आपके अंदर मेल ज़्यादा है तो फीमेल बढ़ाइए, फीमेल ज़्यादा है तो मेल बढ़ाइए। ये दोनों साइड्स आपको अपने अंदर बैलेंस करनी है, तब आप अपने आप में संपूर्ण होंगे। जब आप अपने आप में संपूर्ण होंगे तभी आपका TFP उस वे में संपूर्ण होने लगेगा। जब वो दोनों कप भर जाएंगे तभी वो एक में मर्ज हो पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? पहले के टाइम पे इतने ट्रिगर्स नहीं होते थे क्योंकि हमारी सोल पे कोई चोट ही नहीं थी। बार बार जन्म लेते थे, काम से लेते थे, काम करते थे और जाते थे। ठीक है, साथ रहते थे, सुकून की ज़िंदगी जिसे कहते हैं वो होती थी। ठीक है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था क्योंकि हमारे कर्मा उतने नहीं थे। और नहीं कर्म होते हैं तो फिर चोटें भी उतनी नहीं होती हैं क्योंकि आप वो सही रास्ते चल रहे होते हैं। जब आप गलत रास्ते जाते हो तभी आपके वूंड्स जो हैं, जो आपके सोल वूंड्स हैं, जो चोटें हैं आपके बार बार कर्मों की, कर्म भुगतने की, वो सारी अंदर अंदर बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके ट्रिगर्स होते हैं। और वो आपका TF आपको दिखाता है, वो आपका पार्टनर आपको सामने से दिखाता है क्योंकि वो आपका आईना है। ये ट्विन फ्लेम्स इसीलिए बनाए गए ताकि हम अपने आप को देख सकें, क्योंकि जो परम शक्ति हैं उनको अपने आप को देखना था, अपने बच्चों को देखना था कि सामने से वो कैसे दिखते हैं। अगर वो एक दूसरे को देखें, जब आप अपने TF को देखते हैं और ये फील करते हैं कि ये मैं हूँ, तो आप खुद सोचिए कि आपको कैसी फीलिंग आती है, आपको कितना बेहतरीन फील होता है। आप खुद सोचते हैं कि सीरियसली ये मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। तो ये वो एक्सपीरियंस कराने के लिए, बेटर एक्सपीरियंस और ज़्यादा लाइफ को सिंपल बनाने के लिए ट्विन फ्लेम्स बनाए गए थे। ये इसका मेन रीज़न है। और जब से सोल बनती है, पैदा होती है, तभी से वो स्प्लिट हो जाती है। रेल्म्स की भी बात होती है, पर रेल्म्स की कहानी थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है। जो मैंने पहले अपनी वीडियो में एक बताई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, पर होती स्प्लिट पहले से ही हैं। बस इतना है, वो कहीं ना कहीं अब कर्मों के चक्कर में ऊपर नीचे फंसी हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ट्रिगर्स अभी जो आप बोलते हैं कि हमारा जो TF है वो नार्सिसिस्ट है या वो बहुत ही बेइज्जती करता है, गालियाँ देता है, क्यों? क्योंकि शायद आप अपने आप को अंदर से उतना नहीं जानते।
आप भी अपने बारे में वैसा ही सोचते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि आपका TF आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा आप अंदर से खुद के साथ करते हैं। अगर आप सिर्फ मतलब से आपका TF आपके मतलब से बात करता है कभी कभार और फिर जब उसका मतलब निकल जाता है वो छोड़ देता है आपको, तो इट मीन्स आप खुद के साथ भी ऐसा ही करते हैं डीप डाउन। जब आप खुद से सोचेंगे, अकेले में बैठेंगे, तब आपको वाकई में वो चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ऐसा है मेरे साथ, क्योंकि ऐसा ही रियलिटी में होता है। बात करते हैं थोड़ा सा नार्सिसिस्ट की। तो नार्सिसिस्ट क्या है? जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप अपनी चीज़ों को देखने वाला, मतलबी टाइप्स है ना, और ठीक से जो दूसरे से बिहेव ना करे, दूसरे को कम समझे, ठीक है। तो ये हमेशा 3D सेल्फ होती है, ये सोल हो ही नहीं सकती। किसी की आत्मा जो है ऐसी बनाई ही नहीं गई, ये हमेशा 3D सेल्फ होती है। हम सब में ईगो होती है स्टार्टिंग में, उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसकी इतनी हिम्मत, मैं बताऊंगा जब मेरा टाइम आएगा। तो ये ईगो, ये हम सब में होती है। धीरे धीरे जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो हमारी ईगो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने सच आने लगता है, क्लैरिटी आने लगती है। तो जब हम अपनी चीज़ों में क्लियर हो जाते हैं तो हमें किसी के कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने आप में इतने फुलफ़िल होते हैं। जब हम अपने आप की हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं और हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो हम ऐसे ही हो जाते हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ों में ईगो निकलने लगती है। तो ये चीज़ होती है। तो ये नार्सिसिस्ट दैट इज़ टोटली 3D सेल्फ, वो कोई भी सोल नहीं हो सकती, इसको हमेशा याद रखिए। तो अगर वो ऐसे हैं तो इट मीन्स उनकी 3D सेल्फ ऐसी है, और जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे सुधरेंगे जब उनका समय आएगा। जब आप खुद को भी तो देखिए कि आप भी तो कहीं ना कहीं ऐसे होंगे। हाँ, उनके साथ ऐसे नहीं हैं, ठीक है। अपने TF के साथ आप कहेंगे नहीं मैं तो बहुत ही अच्छे से बात करता हूँ, अच्छे से पेश आता हूँ, फिर भी वो मेरे साथ गलत बिहेव करती है, तो फिर आप ये देखिए कि आप उनके साथ ऐसे हैं, बट रियल में आप भी वैसे ही हैं औरों के लिए। तो कभी भी ये वन वे नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट 2 वे। ये आपका आईना है, आपको हमेशा वही दिखाएगा जो आपके अंदर होगा, जो आप रियलिटी में होंगे। आप कभी भी अपने TF को फेक नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप ऊपर से दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, लेकिन जैसी आप अंदर से होंगे ना रियल में, वो आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे हमेशा। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम्स आपके बेटर एक्सपीरियंस के लिए बनाए गए कि आप खुद को जान सकें, खुद को देख पाएँ, खुद को फील कर पाएँ और बेटर फील कर पाएँ, और बेटर आपकी सैटिस्फैक्ट्री लाइफ एक होता है ना सुकून वाली, वो बन पाए। ये ट्विन फ्लेम्स इसलिए बनाएगा और इक्वालिटी दिखाने के लिए कि ये सब कुछ इक्वल है, आदमी भी औरत भी इक्वल हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं हैं। तो ये दिखाने के लिए भी बहुत से लोग मानते हैं अर्धनारीश्वर है, हाँ बिल्कुल शिव जी हैं, शिव पार्वती सब भोले भोले करते हैं, लेकिन अपने ही घर में अपनी ही बीवियों को, अपनी ही बच्चियों को मारते हैं। ऐसे भी होंगे और बहुत से बहुत अच्छे भी होंगे। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको अपने अंदर ये कोर है, इसको कोर को पहचानने की बात है, जिस पे भरमार है लेयर्स की, वो लेयर्स हटाने की बात है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये समझ में आई हो कि ट्विन फ्लेम्स क्यों बनाए गए, ठीक है, और कैसे बनाए गए। और आगे भी जैसे जैसे मुझे गाइडेंस आएगी कि मुझे और आपको इसमें डीप में ले जाना है तो मैं डेफ़िनेटली ले जाऊंगी, बट फ़िलहाल के लिए मुझे इतनी ही है, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी। सो अगर आप और इन्फॉर्मेटिव और अच्छी रियलिटी सच से भरपूर वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट मी बिलो। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, इसीलिए मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आई रियली लव टू रिप्लाई, सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। गिव मी योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।